backtracking a little bit. सच में every girl should take lessons. I sacrificed 2-3 hours of my frightened night. Keeping Up with the Kardashians season 4. When he goes for a date, he books the 5-star hotel, पूरा 5-star hotel. So cute. मेरे को रोना क्या आ जाता है यार. What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. I am Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? What's up, sister? Sissies are low on energy right Actually. now. फिर से रिकॉर्ड हुआ था हमारा एपिसोड. उससे पहले मैं यही बोल रही थी कृतिका को कि मुझे लगा था आज ये शूट नहीं करेगी एंड इसका आज शूट प्लान था अराउंड 5 in the morning एंड आई हैड दिस फीलिंग कि आज तो नहीं करने वाली है. व्हेन आई वोक अप और फिर मैंने उठती देरी पहले स्नैपचैट चेक करेगी तो गई भी है शूट करने, नहीं गई है. लवा मेरे अपडेट्स लेने के लिए मेरी स्नैपचैट मेरी चेक. लोकेशन तेरी लोकेशन नहीं वर्क कर रही मेरे फोन में. नहीं, बट अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो डू दैट. कि कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता तो कहाँ है, या तो फोन नहीं पिक करी, तुम स्नैपचैट पे जाके देखते कि क्या हुआ था लास्ट. वो आज कृतिका का 5 o'clock से शूट चल रहा है एंड अभी इट्स 1:11. ओह गॉड. ओह 1:11 और आज 8:88 वो वाला पोर्टल भी है. हाँ, लायंस गेट पोर्टल. ट्रू. लायंस गेट पोर्टल मैंने कल ही इसके Make a ऊपर wish, वीडियो guys. देखी है. मैंने कल ही इसके ऊपर वीडियो देखी है एंड whoever is listening to this podcast, मैंने जो वीडियो देखी है वो आप लोग अभी भी ये कर सकते हो. सो आई सॉ दिस वीडियो की ऑन 888 luckiest day इन मतलब पता नहीं कितने years में luckiest day आया बिकॉज 2024 भी बन रहा है ना, 8 बन रहा है ना वो भी, तो इसलिए 888 है. द गर्ल शी वाज टेलिंग इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग दिस इज द बेस्ट डे टू मैनिफेस्ट anything in your life. ये obviously podcast बाद में live जाएगा but you can do this at home also. Take a paper and date that paper 1 year बाद का. like नहीं, वो वीडियो मैं देख रही थी और तू मेरे साथ बैठी हुई थी. नहीं, तूने मैंने कल रात को सबकॉन्शियसली देखी है. हम रूम में थे, मेरे रूम में थे. हाँ, मैंने तुझे बोला मैंने कल रात को देखी ना, सेव भी करी इंस्टाग्राम पे. हाई हॉट प्रीस्टेस करके, आई डोंट नो मे बी. बट उसका भी मेथड सेम था. हाँ, हाँ? मैं देखो मैंने सेव देखियो करी किसकी. है. गाइस रुको, ये तो क्रेजी हो जाएगा अगर हमने सेम वीडियो देख के और सेम बात पे हम करने लग रहे हैं. हाँ, हॉट हाई Priestess. हाँ गाइस फॉलो हर, शी इज अमेजिंग. हाँ, तो आई वाज वाचिंग अ वीडियोस में यही था. टेक अ पीस ऑफ पेपर. जैसे अगर मैं 888 को कर रही हूँ 8 अगस्त 2024, सो मुझे डेट करना होगा 8 अगस्त 2025. राइट वट एवर यू वॉन्ट टू manifest in a way that in present tense, right? Oh, I just got out of my G-Wagon. I'm at this beautiful place which is my home, this beautiful mansion, and I have my family, I have like a partner in my life. So just write everything in present tense. तब उसके बाद मेरे को बस उसमें वीडियो में ये नहीं बोला था कि what do we have to do after that? Do we have to keep that paper aside or do we have to keep that in front of us for forever? मतलब I think वही होगा कि साइड पे रख दो, है ना, जैसे we used to do. So just keep the paper aside. We'll see after an year कि हमारा क्या क्या उसपे से complete हुआ है. Yeah, and guys, this is a sign. I think हम दोनों ने सेम वीडियो देख के सेव करी है. Yeah. And you don't remember, but I was watching this video. I think you were on call maybe. And उसके बाद वो वीडियो रिपीट पे चले जा रही थी because मैं स्किन केयर कर रही थी. टैप कर चलती तो वो नहीं रिपीट पे चल रही थी वीडियो. बट शी इज अमेजिंग. her profile, check her out. And मैंने एक्चुअली ना वो जो बोलती है उसकी इंस्टाग्राम ग्रोथ भी देखी है. एंड वो बोलती है it's so easy for me to do that ये वो, क्योंकि मैं ये डिजर्व करती हूँ. एंड यूनिवर्स इज showering with lag हो रहा है guys, brain glitch हो रहा है. Universe is showering me with love, with prosperity, with wealth. मतलब guys crazy ऐसे numbers की मैं दीक्षा को बता रही थी. उसने screenshot डाला हुआ था story पे कि उसके I think 2 days पहले. अच्छा, तो ये इसी का ही बता रही थी. देखा, अब याद आया तेरे को वो conversation. अब हाँ, वो conversation उसके 2 days पहले 700 के हुए थे. एंड उसने डाला crazy कि 2 दिन पहले मेरे 700 हुए थे. I think अब उसके 730 है और अब around the same. crazy. सोच. It's crazy. मतलब we'll definitely try it out. I told Sayyam also कल रात को specially phone करके you have to try it out. I know you don't believe in manifestation and everything, but you have to try it out. I personally believe in manifestation. I started manifesting things also. मतलब मैंने वो process start कर दिया है. Health issues जो भी हो रहे थे उसके बाद से I started manifesting it. And पता है क्या होता है? वो होता है ना fake it till you make it. The moment you start faking it, after few days you start believing it also. True. I used to say, okay, my health issues are gone. I'm perfectly fine. Like I used to have this conversation with mama and with you, and you know that this is a process of manifestation which I'm doing. तो तेरे side से इतने questions नहीं होते थे. But when I used to have this conversation with Sayyam, and I was like, no, I don't need any medication, which is something else. मेरे वो वाले health issues नहीं है that I have to take medication. तो इसलिए मैंने ये चीज बोली थी. But अगर किसी को proper ऐसे हो कि डॉक्टर की नीड हो, prescribe medicines लेना हो, तो
आप उस हिसाब से लेना दैट आई एम टेकिंग मेडिकेशंस एंड आई एम चेंजिंग, माय बॉडी इज चेंजिंग. सो मैं बोल रही थी आई डोंट नीड एनी मेडिकेशंस, आई एम परफेक्टली फाइन, माय सिस्ट इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन एंड आई एम परफेक्टली फाइन. एंड सही मुझे बोलता ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है. मैं बोलती थी नहीं होता है, मैं हूँ ठीक, मैं हूँ ठीक. मतलब उसके आंसर में भी मैं यही बोल रही थी, नो आई एम फाइन, नो आई एम फाइन, आई एम फाइन. एंड अभी तक मैंने चेक नहीं करवाया बट आई एम वेरी श्योर दैट आई एम फाइन. दैट पास्ट 1 मंथ से मेरे पीरियड साइकिल पूरी चेंज हो चुकी है. नाउ इट्स बिन व्हाट 28 days एंड मेरे को अभी तक पीरियड्स नहीं हुए, सो विच इज अ गुड प्रोग्रेस. Obviously we do talk about manifestation. I was watching this reel yesterday and this guy was like कि oh I met a girl on Bumble and she was like oh I'm 34, I'm too old, अब मुझे किसी से पागलों वाला प्यार नहीं होने वाला ये वो. तो वो बोलता कि ये भी एक तरह से मैनिफेस्टेशन है कि आप यूनिवर्स पे बोल रहे हो कि मैं टू ओल्ड फॉर लव हूँ ये वो, तो आपको नहीं बोलना चाहिए वो. एंड उसके बाद वो एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आप ये बिलीव करते हो, कहता है एक तरह से आप जो जी रहे हो लाइफ, यू आर लिविंग व्हाट यू बिलीव, राइट. एंड अगर आप अच्छा बिलीव करो या बुरा बिलीव करो, दोनों पॉसिबल है. अगर मैं बोलती हूँ आई एम अ लूजर, आई एम दिस, यूनिवर्स ऐसी चीजें दिखाएगा जिससे मुझे एक्चुअली वो बिलीव होगा. ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे. एंड द सेम वे इफ यू बिलीव, you have the choice to believe in good things also, but वो हमारे लिए इतना टफ होता है because we have been brought up like that by society, by people around us कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, कुछ भी काम करने के लिए आपको मतलब जान निकाल देनी पड़ती है, या तब तक आप वो नहीं करोगे. इसलिए वो सब चीज़ें हमारे माइंड में इतनी इनग्रेव्ड होती है, हमें ऐसा लगता है कि ओ नो इट्स नॉट ईजी. एंड एग्जैक्टली ये सब चीज़ें, एंड वो यही बोल रहा था कि अपनी सेल्फ बिलीव्स चेंज करना स्टार्ट करो पहले. एंड अच्छा भी बिलीव कर सकते हो तो बुरा भी बिलीव कर सकते हो, तो वाई नॉट अच्छा. सो आई वेंट ऑन अ ट्रिप, वेरी शॉर्ट ट्रिप विद माई फ्रेंड्स टू मसूरी अगेन. और मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, बस अब एक घर लेना बाकी है मसूरी में. और मैं यही सोच रही थी अगर फाइनली आई रियली वांट टू बाय अ हाउस इन मसूरी, एंड मैं कल यही बात करी थी अपने फ्रेंड से, घर अगर मैंने ले लिया ना वहाँ पर, तो मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्क्रीनशॉट दिस पिक्चर एंड पुट इट ऑन माई स्टोरी एंड आई विल टेल एवरीवन लिसन. इन अ वे आई मैनिफेस्टेड इट, लेट्स होप कि अच्छा ठीक है आई विल डू दैट. बट मैं बोल रही थी एवरीवन वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन कि किस्मत भी एक खेल होती है, मतलब एक चीज होती है. बट देयर वाज दिस पर्सन, यार मेहनत भी होती है. जैसे डिफरेंट ओपिनियंस थे. एक बंदा बोलता है मेहनत भी होता है, तो बोलते मेहनत तो रिक्शे वाले भी करते हैं, राइट, दे ऑल्सो डू मेहनत, बट किस्मत भी एक चीज होती है. बट मेरे मन में चल रहा था मे बी जो रिक्शा चला रहा है, ठीक है, वो मेहनत कर रहा है, आई अग्री वो मेहनत कर रहा है, बट मे बी ना उनका माइंड सेट ही होता है ना, यार मेरे को तो रिक्शा चलाकर इतने पैसे कमाने हैं, मतलब आज इतनी सवारी मिल जाए, एक तरीके से वो होता है. बट अगर वो भी शायद उस माइंड सेट से मैनिफेस्ट करे कि मे बी आई एम गोइंग टू स्विच टू अ व्हीकल, आफ्टर दैट मे बी ऊबर, देन धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में बोल रही हूँ. इसलिए तो यू नेवर नो कि किसकी लाइफ क्या चेंज हो सकती है. जस्ट ऑल अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स एंड हाउ यू परसीव योर future in a way, and how you want your future to be. That's so I think on point. जो भी कहते हैं ना, मतलब अगर आप पॉन्ड में हो, like a small fish, आप बिलीव करो कि मेरा पॉन्ड है, मेरे को इतने में ही रहना, आप उधर ही स्टक रहोगे. If you have bigger goals, if you have bigger dreams, मतलब जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप अचीव कैसे करोगे. जब manifestation guys, मेरा brain lit, sorry about this today. जब मैं manifestation वाली वीडियो देख रही थी, उसमें they were talking about the fact कि जब प्लेन था, लोग बोलते थे हवा में व्हीकल उड़ेगा, कितनी स्टूपिड चीज है वो, और किसी ने सोचा तो वो हो पाया ना. अभी आज से पहले सोच तू, जब ये आइडिया भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा लोगों को. अभी भी हमें फ्लाइंग कार्स कैसी लगती है कि फ्लाइंग कार्स फ्लाई करेंगे, बट किसी ने सोचा और वो हो भी जाएगा. Like, हाँ, ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, उसपे वो एग्जांपल्स दे रहे थे. पर्सनली मेरे लिए बहुत वर्क करता है. अगर मैं किसी और की सक्सेस स्टोरी देखती हूँ ना, तो शायद मैं कुछ और पढ़ के उतना बिलीव ना कर पाऊँ, बट मुझे लगता है अगर इसने कर लिया तो मैं भी कर ही सकती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन एंड वी आर मेड अप ऑफ सेम थिंग्स. वो उसमें ये बता रहे थे कि जब भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता है, मतलब इट्स सो इजी टू ब्रेक द रिकॉर्ड, पहले जब तक हुआ ही नहीं है तो कोई कर भी नहीं पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा. या आई थिंक इट ऑल टाइज टुगेदर. बट आज के दिन दीक्षा और मैं करने वाले हैं. यस, वी विल डेफिनेटली डू इट, एंड हमारे पास कुछ फ्यू आवर्स बचे. वी विल मेक श्योर कि वी विल डू इट बिफोर 12 क्लॉक हिट्स 12. बट ऐसे अगर दूसरी कंट्री में, ऐसे यूएस में अगर 12 मतलब उनके हिसाब से होगा. हाँ है ना, कितना वियर्ड है ना. जब हम यूएस भी ट्रैवल करने गए थे, कृतिका को यही बोल रही थी कि कितना वियर्ड है, मतलब इंडिया में 9 आवर्स आगे चल रहा है वर्ल्ड एंड हम 9 आवर्स पीछे हैं, है ना, कैसे रिवॉल्व करता है. और किसी का 15 चल रहा है, किसी का 16 चल रहा है, मतलब डे ऐसे कर. जब मैं वो प्लेन में वो भी देख रही थी ना, डायरेक्शंस और वो कि यू क्रॉस दिस, और जो भी जब फ्लाइट में जा रहे होते हैं, और मैंने देख रही हूँ कॉन्टिनेंट्स और ये सब चीजें यहाँ पर, फिर वो घूम के जब आते, मैंने बोला हाउ वियर्ड, लाइक इमेजिन ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इधर उधर हो सकता था थोड़ा बहुत, उसके बाद दोबारा घूम के मतलब राउंड है, तो फिर वो सारी चीजें आसपास की आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन.
एंड बट आसपास लगती है कितनी, बट कैसे तो ये बोलना चाह रही है ना कि कैसा वर्क करता है. नहीं, जैसे मैप में अगर मैं देख रही थी कि वो ऑस्ट्रेलिया उससे अफ्रीका से कितना दूर हो जाएगा वो, बट वो घूम रहा है ना, तो फिर वो हाँ तो मतलब ऐसे कर ऐसे नहीं है ना. हाँ. कि इसको गाइस वीडियो लिसनर्स समझ पाएंगे कि अगर B to A नहीं आना ना, उसको B to C जाना है ना एक तरह से, बिकॉज इट्स राउंड ना. तो मैं वो बोल रही थी गाइस. बट बैक ट्रैकिंग अ लिटिल बिट, आई गॉट अप फॉर द शूट. ये शूट 2 बार ऑलरेडी डिले हो चुका है. मुझे ऐसा लगता है माय लाइफ इज फुल ऑफ कूप अप्स एंड आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि और कुछ मैंने नहीं कल होता. कृतिका को ही मेंशन करा था, जस्ट या FYI. हाँ, और मैंने सोचा भी नहीं ये चीज़. तूने बोली तो मैंने बोला हाँ क्या बोल रही है ये? ऐसे थोड़ी होगा. तो ये इससे पहले एक बार शूट कैंसिल हो चुका था बिकॉज द आउटफिट डिडंट गेट डिलीवर्ड. एंड उसके बाद जो अभी ये दोबारा पोस्टपोन होकर शूट हुआ, पहले तो सन नहीं आ रहा. फिर जो हम एरिया में हम बोट वाली यमुना घाट दिल्ली में, पता होगा अगर कोई कंटेंट क्रिएटर इज वाचिंग दिस वीडियो, कि वहाँ पर बहुत शूट्स होते थे पहले भी एंड अभी भी. आई थिंक पीपल डू शूट अ लॉट ऑफ वीडियोज देयर. एंड मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो वहाँ करी थी 6-7 ईयर्स पहले, होली का. आई रिमेम्बर मैं तो वही अज्यूम करके गई थी कि वैसा ही होगा, बट इतना कुछ चेंज हो गया है वेदर भी. एंड आई थिंक वो विंटर में ज्यादा होता है. तो हम गए, उन्होंने बोला आप कर लो, बट ये कर लो, आप राइड कर लो यहाँ पर. नहीं अभी सन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा. वो हमने करी नहीं क्योंकि कुछ पॉइंट ही नहीं था, कुछ भी नहीं दिख रहा था. बट वी शॉट अ वीडियो, होपफुली दैट टर्न आउट नाइस. मेरे को जीरो एक्सपेक्टेशंस है उस वीडियो से. बट मैंने कृतिका को पहले ही मेंशन करा था, लाइक इट्स बिन रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स लिटरली इन दिल्ली. रोड्स आर फ्लडेड राइट नाउ, वाटर ब्लॉकेज हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. एंड where we stay is very near to Yamuna Ghat. So basically whenever it rains ना, यमुना का जो पानी होता है ना, उस टाइम पर बहुत ऊपर आ जाता है. जो हमारा एरिया है ना, उस पे बहुत ज्यादा वाटर ब्लॉकेज वगैरह होती है. कॉन्स्टेंटली एवरी डे रेन हो रही है. लाइक कल भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है दिल्ली में, मेरे को मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे. एंड और ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. सो आई वार्नड हर, आई वाज लाइक लिसन, अर्ली मॉर्निंग यू आर गोइंग, वहां पर वेदर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, सो मेक श्योर तो एक बार देख ले, तुझे जाना ही नहीं जाना कहीं और शूट कर ले. नहीं कुछ नहीं होगा, मैं कर लूंगी. नहीं कुछ नहीं होगा, कर रहा है. ठीक है कर लो. ये जो मैं ओवर अचीवर बनती हूँ ना, अभी पता है मैं I want to describe my mental state right now. I'm very grateful, touch wood. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतने टाइम बाद जाके I'm motivated, creatively inspired to do a lot of different I'm sorry, माफ कर देना मुझको आज. But creatively I'm inspired, and few days back like I couldn't handle the stress and the way I was dealing with things. I think now I'm going in the right direction and I'm happy about a lot of different things, touch wood. But भगवान बोलता है जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है ना, टाइप से ऐसे करके. तो अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, मैंने इतनी सारी चीजें कर ली है कि आई डोंट नो हाउ टू मैनेज थिंग्स. एंड स्पॉन्सर्ड वीडियोस और वो सब भी चल रहा है. हम ट्रिप से आए थे, वो कंटेंट भी चल रहा है. मेरा कंटेंट पर्सनली भी चल रहा है. एंड अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, वो भी चल रहा है. मतलब इधर से आई एम गेटिंग कॉल्स फॉर पॉडकास्ट, जैसे थंब बेसिक चीजें, ठीक है. इधर से मुझे ये हो रहा है कि ओ ये वाली वीडियो अप्रूव करनी है, ये ब्रांड ने दिया है. फिर ब्रांड के साथ गूफ अप्स हो रहे हैं कि ये वीडियो ये चेंज करना है, नो दिस क्लिप हैज टू बी रिमूव्ड. एंड a lot of times अप्रूवल्स वगैरह में इतना टाइम लग जाता है. फिर आप चेंजेस भेजते हो, फिर वापस वीडियो एडिट हो के आती है. ऐसे मतलब मुझे लग रहा है कि 50 चीजें अभी चल रही है मेरे दिमाग में और सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा चीजें. ऐसा कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा. मतलब ऐसे हो ना, एक चैप्टर क्लोज हो कि अच्छा मेरे को लगे स्पॉन्सर्ड वीडियोस खत्म हो रही है, मैं अपने उस पे कंटेंट पे फोकस करती हूँ. बट फिर यूट्यूब के गूफ अप्स हो रहे हैं. वी एडिटेड द 31 थिंग्स वाला वीडियो 2-3 बार एडिट हुई है. वो अक्षय ने एडिट करी थी एंड ही सेंड मी द वीडियो. उसको वो ऑडियो फाइल नहीं मिली क्योंकि मैंने पॉडकास्ट माइक की जो फाइल होती है, गाइज आई एम सॉरी इफ इट्स बोरिंग टू सम ऑफ यू गाइज, बट जिसको टेक्निकल चीजें पता है या पसंद है, सो माइक की जो क्लिप होती है वो अलग से जाती है ऑडियो फाइल जब आप पॉडकास्ट माइक के साथ रिकॉर्ड कर रहे होते हो. सो रोहन हु इज शूटिंग विद अस, उसने उसको वो वाली क्लिप अलग फोल्डर में भेजी. उसको मिली नहीं, उसने 31 थिंग्स पूरी एडिट कर दी. कैसे कर दी उसने? जब कैमरा की ऑडियो से उसको लगा चलो यही है. फिर मैंने बोला ये क्या हो रहा है, ये आवाज इसको क्या हो रहा है, फैन नॉइज, ये सब चीजें. फिर मैंने जो फाइनल एडिट्स वगैरह बताए, उसके बाद मैंने बोला ये तो आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, वो ये मेरे को ही सुनाई दे रही है जब सुन रही थी मैं. थाने सर नहीं मुझे भी आवाज आ रही है वो. फिर वो क्लिप दोबारा गई. पहले रोहन वॉजंट अवेलेबल फुल डे, रात को मैंने सब जगह डाल दिया. एक तो मुझे अब बोलना ही नहीं है, आज के बाद की वीडियोस गोइंग लाइव एट 8:30 PM. वो डालने के बाद ट्रेलर मिल जाए, सब मिल जाए, तब डालो. हाँ, फिर वो वीडियो डाल दी मैंने हर जगह एंड रोहन इज नॉट पिकिंग अप द कॉल. ये हो रहा है. फिर नेक्स्ट डे जब हमें क्लिप मिली है, उसके बाद वो क्लिप अटैच होके वो साउंड खराब हो गई उसके अंदर. वो प्रॉपर ऑडियो के साथ वो साउंड खराब हो गई. अब मुझे सच में नहीं बोलना अभी, जब लाइव चली जाएगी मैं बोलूँगी इट्स लाइव, गो वॉच द वीडियो. सो दैट्स हैपनिंग. एंड आई थिंक यूट्यूब पर्सनली मुझे ऐसे लग रहा है इट्स क्वाइट स्लो फॉर मी राइट नाउ. मुझे ऐसा लग रहा है मेहनत उसमें उतनी ही जाती है, इनफैक्ट और ज्यादा चली जाती है जब आप इतनी सारी चीजें कर रहे होते हो. दैट्स ट्रू. हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है यूट्यूब ना लॉन्ग फॉर्मेट, मतलब नाउ आई फील दैट पॉडकास्ट इज ईजियर फॉर अस in a way. मतलब I feel like I'm talking to my sister, obviously I'm talking to my sister, but it gets easy.
बट विद यूट्यूब you need to be sure with so many things. like अभी मैंने recently वीडियो डाली थी हमारी यूएस की वो क्रूज वाली, बैक टू बैक ना इतने नेगेटिव कमेंट्स भी आने लग गए ना यूट्यूब पे, मैंने नहीं देखा उस पे कुछ नहीं ऐसा, तो मेरे को तो एक्चुअली में फर्क भी नहीं पड़ता, उसमें लिखा था टेक अ माइक, गेट अ माइक डूड, गेट अ माइक, और इतना शेकी वीडियो, इतनी ब्लरी वीडियो है ये, कैमरा से करा था ना, तो कैमरा में तेरे को बोल नहीं रही थी यार फोकस नहीं हो रहा, इतना वो नहीं हो रहा, तो समवन कमेंटेड आई जस्ट फील दैट यू आर पोस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन इट एंड just putting anything for this मतलब cruise and trip. I especially took the camera with me. I was like क्योंकि पहले भी ये comments आया था like अब थोड़ा सा better quality का करेंगे, but कैमरा के साथ ना इतना ज़्यादा stressful हो जाती है चीज़ें. like with phone it's very easy. You can record anything when you want to and सब कुछ, but phone में क्या होता है problem कि सब कुछ mix हो जाता है, vertical format, horizontal format, और फिर इसको segregate करने में time लग जाता है, but with camera it's easier in a way that you know that it's just for YouTube, but it's not that easy like to record the way you record with iPhone. मैंने स्पेशली इसलिए लेकर गई थी कि यार अब मैं अच्छे से वीडियो का वो आएगा, फुटेज आएगा, क्वालिटी अच्छी होगी, बट उसकी वजह से वो पूरा मैसअप हो गया. देन फाइनली आई ऑर्डर्ड अ माइक ऑन Amazon फॉर माई फोन कि मैं माइक लगा कर करूँगी अब. बट हाँ ठीक है, अभी जो स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब का करा था, मतलब इतना ज़्यादा क्रेज था कि अच्छा नहीं अब करूँगी, बट नाउ इट गेट्स स्लोअर डे बाय डे. और पर्सनली ये फील होता है लाइक आवर रूटीन इज वेरी मोनोटोनस इन अ वे दैट वी गो टू द स्टूडियो, वी शूट एपिसोड और शूट स्पॉन्सर्ड शूट, यार अपने शूट से मुझे ऐसा लगता है यार बोर हो जाएंगे लोग, तो इसलिए मैं इतना फोकस भी नहीं करी. बट एनीवे ठीक है, बट बोर आई डोंट थिंक सो, मुझे भी ऐसा लगता था. बट मैं पर्सनली सोचती हूँ जब मैं लोगों का घर वाले व्लॉग्स में आराम से बैठ के आई कैन वॉच समवन जिनको मैं देखती हूँ ना, मुझे अच्छे लगते हैं. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गाइस हेल्प अस आउट, ठीक है. यूट्यूब या तो इधर यू डू डेली व्लॉग्स, आई डोंट नो, यू आर सुपर एक्टिव. एक मन मेरा करता है कि मतलब अगर हम अभी मैं इतने कंसिस्टेंटली नहीं कर सकती तो आई शुडंट बी डूइंग इट ऑल टुगेदर. बट देन आई फील नो, आई डोंट वांट टू लीव यूट्यूब बिकॉज but I think your sit down videos do really well. Haul videos and everything. यार बट आई डोंट वांट टू लाइक जस्ट डू हॉल्स आल्सो ना, मतलब आई लाइक डिफरेंट थिंग्स, तो मुझे वो करना था. बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आई एम स्टक, मुझे ऐसा लग रहा है इतना टाइम जा रहा है. एंड आई वाज टॉकिंग टू 2-3 फ्रेंड्स आल्सो हु आर कंटेंट क्रिएटर्स जिनका मेन इंस्टाग्राम है एंड यूट्यूब पे भी वो एक्टिव है. तो वो सब ये बोल रहे थे कि यार मैं नहीं इतनी एनर्जी स्पेंड करता या करती, क्योंकि मुझे पता है कि अब लॉन्ग फॉर्मेट का पता नहीं, आई डोंट नो लॉन्ग फॉर्मेट अभी लोग कम हो गए हैं देखना या क्या हो गया, सबके व्यूज एक तो ड्रॉप हुए हैं. अदरवाइज ऑल्सो या सो गाइज अभी हमारा कैमरा 2 बार बंद हो चुका है. आज भगवान सारे पेशेंस टेस्ट कर लो, कोई नहीं, और मेकिंग मी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. मैं बोल रही थी कि मेरे को यूट्यूब में अभी मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूँ और मुझे ना ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे ऐसे रेगुलरली इतनी वीडियोस डालनी चाहिए. मुझे लगता है मैं हर जगह पर सुपर एक्टिव हो भी नहीं सकती एंड मुझे इतना स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए पर्सनली. एंड मैं शिवेश के साथ भी अभी मिली थी, मैं उससे भी डिस्कस कर रही थी. मुझे शिवेश भी यही बोल रहा था कि फोकस ऑन इंस्टाग्राम एंड दिस एंड दैट एंड एक वीडियो एटलीस्ट बी एक्टिव देयर. एंड अगर तेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग हो रहा है ये वो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा. मुझे ऐसा लग रहा है आई शुड स्टॉप रिकॉर्डिंग व्लॉग्स और मे बी लाइक यूट्यूब वीडियोस, क्योंकि इतना सब कुछ ना लाइक मैनेज हो ही नहीं पा रहा है. मतलब स्पॉन्सर्ड वीडियोस, ब्रांडेड वीडियोस, स्टोरीज एंड वो बाकी जगह पर भी मैं एक्टिव रहती हूँ थ्रू आउट द डे एंड फिर उसको व्लॉग भी करना एंड पता मतलब ऐसे vlogs तो are very difficult. पता है people think that it's easy but vlogs are very difficult because you feel like you want to be in the moment and you want to record for Instagram also, but you want to do the horizontal format also for YouTube. It gets very difficult. Yeah, so I am very very grateful, just wanna like mention it here, for all the opportunities and that I get to call this my job. But कभी कभी मुझे ऐसा लगता है mentally too exhausting वाली चीज़ हो जाती है ना. मेरे को ऐसा लग रहा है अभी मैं हैप्पी एग्जॉस्टेड हूँ, मेरा बहुत एनर्जी है मेरे अंदर, अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. बट मुझे लग रहा है कि शुड आई बी इवन पोस्टिंग व्लॉग्स, मतलब क्या कुछ फायदा है उसका? आर पीपल एंजॉयिंग इट, आर पीपल वॉचिंग इट? वो वाला ऐसा होता है ना. अब एज अ पर्सन एवरी 3 months में एक देख रही थी वीडियो, अली अब्दुल इज वन क्रिएटर आई फॉलो एंड उसने वीडियो में बोला था कि एवरी 3 months हर कंटेंट क्रिएटर ना अपने आप को वो करता है, डाउट करता है कि मैं सही जगह पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे करना भी चाहिए कि नहीं, या ये कंटिन्यू करना भी. वो वाले फेज में आई थिंक मैं अभी. हाँ दैट्स ट्रू. मेरा भी ऐसे आता है कि यार मैं सही कर रही हूँ, क्या करना है आगे, क्या करना है, तो आता है. बट आई फील डोंट क्विट यूट्यूब. ऐसा 15 days वाला मंथ में 2 videos ऐसे सोच लेना. बट मेरे ना वो मुझे लगता है कि अगर आप अब वीक में एक बार रहते हो ना तो एटलीस्ट यू आर कनेक्टेड टू योर ऑडियंस. वो 15 दिन वाला ना मेरे को लगता है वो कनेक्शन नहीं रहता फिर, है ना. और वो पता है उस वीडियो में मैं भी इतने टाइम से मतलब ये टॉपिक हम डिस्कस भी कर रहे थे और मैं शिवेश से ही बात करी थी, तो उसमें अली अब्दुल वो अपना बता रहा था कि वाई आर मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स क्विटिंग. वो बाहर की वीडियो क्लिप्स उसने कंबाइन करी थी. लॉट ऑफ फेमस क्रिएटर्स आर क्विटिंग यूट्यूब ऑल टुगेदर कि वी कांट डू दिस एनीमोर, वी साइनिंग ऑफ. क्या होता है जब आप बहुत ज्यादा वायरल कंटेंट के और सब चीजों के पीछे पड़ जाते हो ना, वैसे भी जनरली आप प्रेशराइज फील करते हो कि यार मेरी हर वीडियो ऐसे वायरल जा रही है, नेक्स्ट भी वायरल जानी चाहिए, वो जो हमारे साथ नहीं हुआ कभी.
हमारी वीडियोस कोई भी वायरल नहीं गई होगी, आई डोंट थिंक सो, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. पता है, स्लो ग्रोथ इज बेटर देन, पर्सनली मेरे केस में आई फील, बिकॉज पता नहीं लोग कैसे हैंडल करते हैं वो यार. अगर वायरल हो जाओ, दूसरी वीडियो, दूसरी मूवी, दूसरा सॉन्ग, कितना हेक्टिक हो जाता होगा कि ये भी हिट होना चाहिए, वरना तो योर वन हिट वंडर, वो टैग लग जाता है. वो अपना बता रहा था कि अब मैंने ये चीज अडेप्ट करी है कि मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मेरा करियर लंबा हो और मैं रेलेवेंट रहूं और मैं कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ. अगर नॉर्मल व्यूज भी आ रहे हैं, एवरेज व्यूज भी आ रहे हैं, सम पीपल आर लाइकिंग इट, एंड अगर क्रेजी नंबर्स भी नहीं आ रहे, इट्स ओके. आई जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड आई जस्ट नीड टू बी देयर. कंटेंट क्रिएटर्स का गाइस, सॉरी इफ इट्स बोरिंग टू अ लॉट ऑफ यू गाइस, बट कोई कंटेंट क्रिएटर देख रहा है तो वो रिलेट कर पाएगा. अ लॉट ऑफ टाइम्स वो नंबर्स और वो का गेम इतना ज्यादा हो जाता है, एंड इट्स सो इजी टू सी कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है ऑनलाइन. लाइक यू कैन वॉच योर कंटेम्प्रेरीज, यू कैन वॉच पीपल इन द सेम फील्ड, एंड आपको कभी अपने आप पे डाउट होगा, अच्छा मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही होंगी यार, तभी लाइक आई एम स्टक हियर एंड दिस पर्सन हैज ग्रोन सो मच. सबकी ग्रोथ इतना ओपन है ना, या तो इसलिए देखकर और कंपटीशन आ जाता है या मार्केट में. एंड आई थिंक मैं भी कभी अगर सोचती हूँ ना, दैट्स व्हाई वी हैव आल्सो सस्टेन्ड, क्योंकि हमने ना कभी भी प्रेशर वायरल होने पे नहीं लिया. दैट्स ट्रू. मतलब हम बहुत स्लो, मतलब याद भी नहीं है कभी सिर्फ एक वीडियो कृतिका और मेरी वायरल गई थी. सो गाइस, कंपटीशन से याद है, ओलंपिक्स 2024 चल रहे हैं, एंड आई जस्ट रेड अ न्यूज अबाउट विनेश फोगट, एंड मैं ना इतना कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रह रही हूँ ना ऑन हर केस, एंड इट्स रियली सो डिसहार्टनिंग. इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है ना. आई डोंट नो, शी फेंटेड आफ्टर द डिस्क्वालिफिकेशन, यू नो दैट. शी फेंटेड एंड ओनली बिकॉज ऑफ 100 grams. बट मुझे समझ नहीं आ रहा उसकी डाइटिशियन कौन है, न्यूट्रिशनिस्ट, हु इज द पर्सन हु वाज इन चार्ज. मतलब 100 ग्राम्स का ऊपर नीचे एक दिन में कैसे हो सकता है, अगर बॉर्डर लाइन पे है. पता नहीं, आई डोंट नो, 100 डॉट्स आर नॉट कनेक्टिंग. 100 grams तो यार जब तुम मॉर्निंग में उठते हो तो तुम वही कुछ हो भी होता है, जाता है, like वाटर का भी होता है. 100 grams और बहुत इमेजिन कम. वो क्या गो थ्रू कर रही हो. आई कांट इवन इमेजिन हर पोजीशन. आई फील सो बैड फॉर हर. सोच, इतना लंबा आपने किसी चीज के लिए प्रिपेयर करा है और आप लाइक इतने से दूर रह गए. द कोच, देयर इज अ कोच, एंड वो भी यही बता रहा था कि यूजुअली व्हाट हैपेंस इज ओलंपिक्स में ना एक डे का टाइम मिलता है टू रिड्यूस द वेट. ओ, उसको नहीं मिला. So that's why everyone is saying that it's very controversial and someone did this. Yeah. So everyone is talking about that in comment section and everything on a news channel and हर जगह, because Vinesh Fogart is sister of Geeta Fogart and the दंगल तूने देखी है? तो मैंने आज ही सुबह फोटो बाकी देखी. दोनों ने मेडल्स लेकर आ चुके थे. Now she was the third sister to get the medal, and first round she competed with a person जो कि 82 मैचेस उसने लाइफ में खेले, 82 के 82 उसने जीते हैं, and Vinesh Fogart was the first one जिसने उसको मैच हराया था. तो वो सब वही लिख रहा है कि इवन दो शी डिड नॉट विन द मेडल, एटलीस्ट शी नोज कि 82-0 में से उसने अब 82-1 कर दिया है उसका स्कोर, प्लस गोल्ड के लिए आ रही थी एंड 100 grams की वजह से वो पूरा उसका हो गया. एंड इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग. मतलब सबके सब ऐसे इन शॉक थे, एंड एवरीवन वाज लाइक यार यू आर आवर चैंपियन, यू आर द गोल्ड. ऑब्वियसली यार इतना ओपनली तुम बोल रहे हो 50 kg 100 grams 100 grams की वजह से उसको टाइम भी नहीं मिला. मतलब शी डिड नॉट इवन गेट द विंडो. उसने अपने बाल काट लिए, उसने अपना ब्लड निकाला है टू रिड्यूस द वेट, एवरीथिंग. I didn't know that. ये सब भी हुआ है, एंड तब भी मतलब उसको सेकंड चांस ही नहीं मिला. समझ रही है, सेकंड चांस मिलता है लोगों को, बट नहीं मिला. जहां तक मुझे पता है कि सभी कमेंट्स में बोल रहे थे कि सेकंड चांस यूजुअली मिलता है, कोच ने ही बोला था, एंड उसको वो भी नहीं मिला. एंड नाउ द अदर पर्सन जिसके साथ वो कम्पीट कर रही थी उसको ऑटोमेटिकली गोल्ड मेडल मिल गया विदाउट इवन फाइटिंग. एंड रूल्स में जहां तक सब ये बोल रहे हैं कि होना ये चाहिए कि अगर उसको गोल्ड मेडल मिले और अगर डिस्क्वालीफाई हुए तो एटलीस्ट उसको सिल्वर मेडल तो मिलना चाहिए. हाँ. कि एटलीस्ट उस पे फाइनल्स में तो आई थी, उसको वो भी नहीं दिया, सिल्वर मेडल भी नहीं दिया. अभी मॉर्निंग में उसने पोस्ट करा है कि गुड बाय रेसलिंग, आई एम क्विटिंग, आई एम रिटायरिंग. तो उसने मॉर्निंग में पोस्ट करा, व्हिच इज वेरी, आई डोंट नो कितना, बहुत ही ट्वीट भी करा था. हाँ, बहुत ही अजीब बात है. व्हाई जस्ट 100 grams, एंड आपको थोड़ा सा तो यार टाइम देना चाहिए. पर्सन गोज टू द वॉशरूम एंड 100 grams तो ऐसे निकल जाते हैं यार, जस्ट वाटर. या बट मुझे वही समझ नहीं आ रहा. तू सोच, मतलब समथिंग्स ऑफ हियर ना. अगर आपको पता है इससे ऊपर यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, ऑब्वियसली उसने सब चीजें चेक करी होंगी ना. शी विल बी मोर कॉशियस. उसको पता होगा कैसे हो सकता है. इट्स वेरी ऑफ, कंट्रोवर्सी बहुत चल रहा है. Even I posted a reel की so proud in this. आई डोंट नो, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है. आई डोंट नो अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग राइट नाउ. शी पोस्टेड few months back for BJP, कुछ अपना पोस्ट करा था. आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस थिंग, बट कमेंट सेक्शन में फ्लडेड बिकॉज ऑफ दिस. it happened, ये वो बहुत सारे questions और सब कुछ हो रहा है. so it's a different angle altogether which we have no idea about, but the only thing is कि it's very disheartening एक चीज पे कि मतलब why. Yeah. and imagine वो किस चीज से go through कर रही होगी अभी.
कि उसकी ड्रीम थी टू गेट अ गोल्ड मेडल. एंड सेकंड, एक और करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं तो सुनीता विलियम्स इज स्टक इन स्पेस एंड शी हैज ओनली नाउ 18 days आई थिंक लेफ्ट. एंड ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है लाइक शी हैज लॉस्ट द वो वे, हेल्प भी नहीं भेज सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. एंड इट्स वेरी, पता नहीं, बहुत स्ट्रेसफुल चल रहा है अभी सब कुछ क्या कि क्या होगा. Hopefully everything will fall into place and we look forward to good things. And next month we'll have good things to share about. Yes. दिवाली आ रही है सिसी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. सिर्फ 2 months में दिवाली आ रही है. And लवली. दिवाली के साथ गाइस और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. Oh, I think overwhelming इस चीज से भी कनेक्टेड है because a lot of things are in the pipeline. A lot of things are happening. This studio that we are in right now, I think 10 days में we're gonna leave this place. We are moving also. So And a you lot of won't see things. this background also. Yeah, I think देख ये भी तो मैं भूल ही गई थी, ये भी तो साथ पे चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है. एंड हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसपे दीक्षा में शिवेश एंड सायम वर्क कर रहे हैं. So yeah, good things, good things, good things are coming and I feel the second half of the year will be good. Yeah. But tell me one thing, जैसे मुझे अभी ये फील हो रहा है कि I'm overwhelmed और ये सब चीज, where do you draw the line for work? जैसे there's no end to it, ठीक है, मैं अभी और बैठ के I can utilize my day also, सुबह का भी रात का भी. How do you know that this is it, like I should just take a chill pill and relax? But otherwise ऐसे नहीं होता, you feel like आप hamster wheel में चल रहे हो यार, वो content एक दिन में done ना, it's posted, it's खत्म. मैं देखो Next but day. I feel every content को अगर आप regular consistent रहने के लिए ना every other day shoot कर लो and shoot a video in a day and then post it, आपको हाई भी रहता है, oh I shot this video and I'm going to post it. and जब bulk में you shoot content ना कोई तो hamper होता ही है. किसी एक वीडियो पे आप फोकस कम करते हो and इतने ज्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है. you think that you can shoot 5 videos a day and you can, obviously you can, but उस क्वालिटी की नहीं आएगी ना वो. so take few days off. कभी कभार चलता है, like I went to Mussoorie and I wanted to like record a video but consciously I know कि नहीं यार 2 days I'm going to take off and वहाँ पर anyway network नहीं आ रहे, तो सीरियस में this is the best time to take off and to go off Instagram. I used to post 2-3 stories ऐसे कर but I was taking an off. Stories I still enjoy and I don't think so, मेरे को ऐसे इतना वो लगता है stories post करने में, because I generally like sharing things a lot. But मुझे लगता है maybe YouTube ना travel में, मैंने बीच में भी ये try करा था, I think when I'll travel I won't shoot content until unless मुझे ऐसा कुछ लगे कि यार this is one crazy trip and I really want to record this, I won't be recording my travel now. I think मुझे ऐसा लगता है मैं वहाँ पर already like we're creating Instagram का content also ना, I want to be more alive and in the moment. ये तो होता है, मतलब But ये YouTube के साथ होता है, पता है ज्यादा, है ना? मतलब जैसे हम इस ट्रिप पे गए हैं, आई रिकॉर्डेड यूट्यूब वीडियो, मतलब आप कंटेंट निकाल नहीं पाते हो इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट, विच इज आई फील अभी फॉर अस देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स जिनके लिए यूट्यूब फर्स्ट प्लेटफॉर्म होगा, देन इंस्टाग्राम होगा, बट फॉर अस इंस्टाग्राम फर्स्ट एंड देन यूट्यूब. बट ये होता है कि इफ यू आर डूइंग ब्लॉग एंड एवरीथिंग, ब्लॉग में इतना ड्रेन हो जाती है एनर्जी दैट इंस्टाग्राम में आप वीडियोज के लिए वो निकाल नहीं पाते हो. एंड वो भी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक ही चीज अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे वर्टिकली रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट यू नो आई डिड दिस थ्रू आउट द डे. अभी मुझे पता है क्लिप्स YouTube और उसकी सेग्रीगेट करने में नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, बहुत चल प्रॉब्लम क्या होती है ना रहा है यार. सेग्रीगेट करने में. गाइस मैंने 1 TV भर दिया अपने फोन का, ये करके दिखाओ. मैं अभी दीक्षा को बोल रही थी अपनी स्टोरी देख के, अब ये करके देखा. 1 TV भर दिया क्योंकि तो मैंने. डिलीट भी नहीं करती, देखो पता अपनी पुरानी वीडियोस वगैरह आए तो डिलीट मुझे बहुत ही फोमो होता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे कभी याद करना हुआ कि मैं इस टाइम पे क्या कर रही थी. याद करता मैंने तो एक्चुअल में आई विश आई कैन जस्ट डिलीट प्रीवियस पॉडकास्ट आल्सो फ्रॉम यूट्यूब, बट ऑब्वियसली सी वोंट अलाउ. बट मुझे तो ये होता है ठीक है, हो गया गई मेमोरी. यार हमारी इतनी चीजें ऑनलाइन जा चुकी है, एवरी एंगल एवरी सब चीजें, अब तो मेरे को लगता है कि हमने सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि पीपल हैव एक्चुअली सीन एवरीथिंग. ट्रू, वी हैव ग्रोन अप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो ऐसा कुछ भी नहीं है दैट हम फिल्टर आउट करके सिर्फ अच्छा वो दिखाएं, ये करे वो करे. उससे हमें एक्सेप्टेंस भी आ गई है कि हम अभी भी, मेरे को अपना लेफ्ट एंगल फिर भी ज्यादा अच्छा लगता है. मुझे मेरे को अपना राइट क्या Thank क्यों नहीं दिखाते, है ना. मुझे भी यही कमेंट्स आते हैं कि हर पिक्चर लेफ्ट में, मुझे पसंद है ये एंगल, क्या हो गया, खुश रहने तो मुझे एंगल पसंद है. अरे होता है, पता लड़कियों का स्पेशली होता है, उनका एक एंगल होता है जो उनको पसंद होता है और वो उसमें पिक्चर्स क्लिक करवाती हैं. गर्ल्स कैन रिलेट टू इट. एंड जानबूझ के जो लोग होते हैं ना वो कमेंट करते हैं हाँ हमेशा राइट एंगल्स ही डालो, डालेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है. बहुत लोग ऐसे वो आते हैं कमेंट करने में, ठीक है. या एंड कल मैं गाइस वीवो के इवेंट पे गई थी, आई मेट अ लॉट ऑफ यू गाइस देयर. कभी भी लाइफ में मुझे ऐसे लगता है, मैं ऐसे सोचती होती ना, वेयर एम आई गोइंग, व्हाट्स हैपनिंग, वो आई मीट you guys and I feel
this is why I work, this is why I've been working, and I swear to God, obviously किसको नहीं अच्छी लगती money, and you get the numbers, you get the fame, everything, obviously that's there. But अगर आप किसी ऐसी चीज के लिए ना करो ना, दिल से ना करो, तो आप एक टाइम के बाद अगर आपको मनी और फेम ऊपर नीचे होगा ना, तो आप बंद कर दोगे. I think that's one reason that we keep working, because you guys enjoy watching us, and I think जो हमारी core audience है, growth I don't know, but जो core audience है, they're still connected to us, and I feel so grateful. And I met some of you guys yesterday जो बता रहे थे कि oh I've seen you in blue hair also, I started following you in 2015. तो ऐसे मुझे लग रहा था like 10 साल, blue hair phase, 10 साल is a huge deal, and I'm just so grateful. कल मैं बहुत ही grateful feel कर रही थी actually रात को भी, and today also, that I get to do this and call this my job. And like when people meet you, I know ये भी एक आज है चीज, कल नहीं होएगी. Some people might not remember us tomorrow जब हम content बनाना छोड़ देंगे, but I'm just so grateful that अभी हमने जो भी करा है, people are liking it and loving it, appreciate that, appreciating it also. That's a very nice way of looking at life when you feel demotivated. And I have seen so many people coming up to you and telling you, you motivated me in a way, and there are different ways that you stood up for yourself and you motivated and inspired so many people out there you don't even know about. कितने ways में तूने उनको inspire करा, so it's good, it's nice. Yes. मैं अभी बताना चाहती हूँ guys, हमें बताई थी ना, I went for a trip for 2 days to Mussoorie, and मतलब अभी back to back मेरी 2-3 ट्रिप्स थोड़ी सी इतनी वो हो रही थी ना कि मैं अपने आप को सेल्फ डाउट करने लग गई थी कि मे बी समथिंग हैपेंड टू मी, मे बी आई एम नॉट दैट पर्सन एनीमोर जो सबके साथ जेल अप एंड सबके साथ एंजॉय कर पा रही है, बिकॉज समथिंग इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग एंड ऑन एवरी ट्रिप कुछ ना कुछ हो रहा है. और ना इस ट्रिप पे भी एक फ्रेंड की ट्रिप थी, इट वॉज अ बर्थडे ट्रिप, सो आई न्यू अराउंड, मतलब आई न्यू पीपल ऑलमोस्ट, मतलब ऐसे पार्टीज में देखा होगा, बट उनके साथ कभी बैठकर बात नहीं करी होगी. सो आई वाज वेरी स्कैर्ड बिकॉज ऑफ अदर ट्रिप्स ऑल्सो विच आई वेंट टू, कि मुझे नहीं जाना है ऐसे करके. मैं थोड़ा सा सोच रही थी उस चीज को, थॉट दे रही थी, बट देन आई वाज लाइक फक इट, जो भी होगा ठीक है, आई विल बी विद माय फ्रेंड्स, मन्नत है, संयम विल बी देयर, सो मैं उन पे फोकस करती हूँ. बट जब ट्रिप स्टार्ट हुई ना, वो इतनी डिफरेंट एनर्जी थी ना सबकी, दैट बहुत ही ईजी था टू बी विद देम, टू बी योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम, इवन दो दैट आई नो दैट दीज गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड दीज गाइज नो मी, बट आई डोंट नो देम, बट स्टिल इट वाज वेरी इजी टू बी इन फ्रंट ऑफ देम जस्ट टू चिल एंड एंजॉय. नाउ आई रियलाइज एनर्जी दूसरे लोगों की भी मैटर करती है टू फील कंफर्टेबल इन अ वे, एंड आई रियली एंजॉयड दिस ट्रिप. दिस ट्रिप वाज वेरी कामिंग इन अ वे. हाँ, और कुछ ऐसा था ही नहीं कि कुछ एक पॉइंट आउट कर सकती हूँ मैं, कुछ भी गलत हुआ. इट वाज वेरी नाइस, गॉट टू नो सो मेनी न्यू पीपल, एंड पीपल आर how good they are in a life and how chill they are. So बहुत अच्छा fun trip था. It was nice. Yeah, and you were actually happy yesterday, like tired yeah. but you were happy, and I could see that. तूने देखा कभी भी guys, I don't know why this happens, ऐसे मेरे साथ भी हुआ है. हमारा पता नहीं आसपास सारी चीजें टाइमलाइन पे होती है. I think last 3-4 months मुझे भी ऐसे लगा था कि maybe like I'm not enjoying things, is something wrong with me, do I need to work on myself. कितनी बार होता है ना, it's so easy to criticize yourself rather than looking at the bigger picture कि कुछ और भी तो हो सकता है ना. I think दूसरी स्पेक्ट्रम वो लोग होते हैं जो किसी को कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उनको इसकी प्रॉब्लम होगी, मैंने तो बोल दिया, I abused you, but if you felt wrong then that's your problem. And mainly लड़के होते हैं ऐसे, उनको लगता है यार छोड़, उनको अपनी प्रॉब्लम भी, वो खुद के लिए चीजें इतने कम थॉट देते हैं ना कि उनको दूसरे का भी नहीं समझ आता. I want to just feel for a month how they feel and they think. मतलब मुझे ऐसे स्ट्रेस फ्री 1 महीना रह के देखना है कि किसी के बारे में कुछ मत सोचो, जैसे रहते चिल रहते आराम से, बिल्कुल ना वो ओवर थिंक नहीं करते. अगर बोला है कि आई वांट टू गो हियर, तो उनको सिर्फ आई वांट टू गो हियर सुनाई देगा. इफ यू टॉक टू योर फ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, हम किसी भी टॉपिक पे बैठ के डाइसेक्ट कर सकते हैं. आई वांट टू गो हियर का मतलब क्या हो सकता है? उसको नहीं जाना था बट उसने मेरे मन के लिए बोला है. आई वांट टू गो हियर का मतलब हो सकता है उसको किसी और के साथ जाना था बट वो नहीं चाहता था कि वो होने में जाए. मतलब वी गर्ल्स कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड वी कैन डाइसेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ गर्लहुड आल्सो. आई थिंक दैट्स समथिंग ब्यूटीफुल आल्सो. But I would really want to have a guy best friend instead. Oh really? Yeah, I personally want a guy best friend. मैं ज़्यादा उससे close हूँ, मेरे को ऐसे चाहिए अपनी लाइफ में. Yeah, I've seen relationships also. मतलब जिसकी ट्रिप पे मैं गई थी, she has a few guy best friends, and I see that how, क्या बोलते हैं, कितना स्ट्रेस फ्री एक तरीके से वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है. अगर मैं कंपैरिजन करूँ एक लड़की के साथ, मुझे लगता है ना वो एनर्जी बहुत अच्छी रहती है. guy protecting you in a way, like that's sweet though, na? A guy friendship. But मतलब मुझे ऐसा लगता है girlfriends भी, when you find the right people, then that's also beautiful. And I feel जब आपकी journeys दोनों friends की girls के साथ ना, मुझे ऐसा लगता है we are brought up like that. तभी जब hate comments भी आते हैं, like it's mostly girls. मेरे personally, मैं अपने comments के बारे में बात कर रही हूँ. And कभी मुझे लगता है कि you're so sad and it's not about me. बड़ी stupid चीज़ों पे कभी कभी जब आता है तो लगता है, and वो इसलिए होता है
कि कभी कभी मैं भी किसी को देख के सोचती हूँ यार वाओ लाइक मेरी लाइफ में ये चीज मिसिंग है बट दिस पर्सन हैज इट, तो अब अपने माइंड में भी यू गेट एनवियस ना, तो वो उनका एनवी निकालने का तरीका होता है ना। आई थिंक वो फ्रेंड्स में भी अगर दोनों की जर्नी सेम नहीं चल रही होगी ना, दोनों फ्रेंड्स की कोई भी ऊपर नीचे होगा, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ तो वो चल जाएगी रिलेशनशिप। अदरवाइज आपका अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा ना, देन सोसाइटी, योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, सब लोग आपको उससे कंपेयर करेंगे, एंड एज अ गर्ल आप बड़ा इंटरनलाइज कर लेते हो चीजें, एंड इफ यू आर सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक ऑल्सो, तो वो आई थिंक इशू करता है फ्रेंडशिप में। लड़कों के साथ शायद गायब बेस्ट फ्रेंड्स के साथ लड़कों के साथ भी होता है, गाय बेस्ट फ्रेंड्स के साथ नहीं, बट मैं बोल रही हूँ लड़कों की फ्रेंडशिप में भी होता है। पर्सनली फील जब दो लड़के भी फ्रेंड्स है ना, अगर उसमें भी ये सेम डायनामिक ना हो ना, मैं बोल रही हूँ जो तू बोल रही है ना कि बेस्ट फ्रेंड हाँ लड़का, तो वो आपके साथ नहीं करेगा ना। एग्जैक्टली एक लड़का और लड़की बेस्ट फ्रेंड अगर हो तो मे बी वो ऑब्वियसली वो आपके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करेगा, एंड वो लड़की लड़के के साथ कंपेयर नहीं करेगी। दीक्षा, सॉरी मैं तुझे कट कर रही हूँ, दीक्षा और मैं अभी वही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आई वाज टॉकिंग अबाउट माय फ्रेंड, आई वाज जस्ट टेलिंग हर कि उसकी और मेरी जर्नीज इतनी सिमिलर है, दैट्स व्हाई आई कैन कनेक्ट विद हर ऑन अ डीपर लेवल आल्सो, एंड दैट्स व्हाई कोई हमारी फ्रेंडशिप के बीच में ना वो नहीं है कि यू ग्रो आई विल बी हैप्पी फॉर यू, मतलब वी बोथ आर हैप्पी फॉर ईच अदर, बिकॉज कोई कंपटीशन नहीं है उन सब चीजों में। दैट्स ट्रू। मतलब ये डायनामिक ना आई फील अगर टू गाय बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो एंड टू गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो, दोनों में डायनामिक होता है। इफ द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड इन हिज ओन लाइफ, इन टू बेस्ट फ्रेंड्स इफ वन पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड in his own self or in her own self, तब जाकर आपका comparison you feel more, I feel, and तब जाकर you exactly compare yourself ना दूसरे की journey से कि यार this person is growing, I am stuck here in my career or maybe in my relationship, or she is happier in her relationship, I am sad, what's happening, ये सब चीजें maybe this obviously happens, but पहले भी we've talked about this growth mindset और individually आप कितने खुश हो in relationships also and in friendships also। अगर दोनों लोग अपने आप को अकेले खुश नहीं रख सकते और दोनों लोग ग्रो नहीं कर रहे ना, तो बहुत टफ हो जाता है। ग्रो किसी भी सेंस में हो सकता है, जरूरी नहीं इट्स करियर, मे बी यूर ग्रोइंग एज अ पर्सन, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आप किसी और चीज में ग्रो कर रहे हो। रिलेशनशिप में अगर ऐसा होने लग जाए कि आपको खुशी एक जने से लेनी है, आप डिपेंड हो जाते हो कि यार इफ यू आर बिजी व्हाट विल आई डू, आपको वॉइड फिल करने के लिए कोई चाहिए। एंड सेम आई थिंक इन फ्रेंडशिप ऑल्सो, अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आप चाहोगे दूसरा बंदा भी आपके साथ बैठ के ना ग्रो करे, एंड यू गाइस कैन क्रिप टुगेदर। समटाइम्स आपका वो वाला फेजेस भी आते हैं, बट अगर आप दोनों ग्रो कर रहे हो तो आपको लगता है यार मैं भी ग्रो कर रही हूँ, मेरे साथ वाला भी ग्रो करना चाहिए। दैट्स ट्रू, एंड ऐसे ही होना चाहिए, एंड इट्स रियली टफ टू फाइंड सच फ्रेंड्स आल्सो हु मैच योर वाइब, matches your vibe. But relationships are so complicated. I would love to talk about in general like human emotions, and मेरे को बड़ा मजा आता है, मैं दीक्षा से भी बात करती हूँ, बेचारी बैठ के सुन रही होती है, बोलती है अरे यार but we as humans are so complicated, हमारे कितने ups and downs होते हैं। like in January Feb I was feeling something, मेरा mindset change हुआ, I'm feeling something else। maybe in friendships sometimes I'm feeling off, sometimes I'm feeling good, in my personal life I'm sometimes feeling yes this is it, and sometimes I'm feeling no this is not my path। you evolve as a person। I think detachment and किसी भी चीज से expectations ना रखना is one thing that I've realized is gonna work for me। जो हम आज हैं वो कल नहीं होंगे, जो हम आज हैं वो कल हम नहीं थे। रितेश देशमुख ने ये लाइन मारी है, कहाँ एक इंटरव्यू में बता रहा था वो। बिकॉज इतनी चीजें होती रहती है। समटाइम्स कोई आपके साथ गलत कर देता है, किसी के साथ आप गलत करते हो, तो किसी की स्टोरी में आप भी टॉक्सिक हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। कल को आपका बहुत अच्छी रिलेशनशिप फ्रेंडशिप चल रहा है, कल को आप उस बंदे से 2 दिन बात किए बिना नहीं रह रहे हो, थोड़े दिन बाद आप उससे बात ही नहीं कर रहे हो। कितना ही बहुत वियर्ड होता है, इट इवॉल्व्स। एंड कल परसों ही मैंने कोट पढ़ी थी कि जस्ट रिमेंबर गॉड सेंड्स अ फ्यू पीपल जो आपकी लाइफ में एक सीजन की तरह आते हैं, और जैसे सीजन को एंजॉय करते हो वैसे उनको एंजॉय करो एंड मूव ऑन। वो आपको नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे नहीं, वो आपको A to B लाने के लिए लाए थे। हर किसी को आपकी लाइफ में कह रही है नेक्स्ट सीजन आएंगे। कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस सीजन 4, नेक्स्ट सीजन से ज्यादा हाउस ऑफ द ड्रैगन, उसका सीजन खत्म हो गया है वो, कल मैंने लास्ट उसका एपिसोड देखा है, एंड अब उसका नेक्स्ट सीजन आएगा 2026 में। एंड उन्होंने लास्ट एपिसोड में बताया एक तरीके का ट्रेलर देकर बंद कर दिया कि नेक्स्ट सीजन में क्या होगा, एंड इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड है। और जब मैंने देखा नहीं था ना तो मैंने पढ़ लिया था कि इतने लोग डिसअपॉइंटेड है, और मैं मन में सोची थी मैं नहीं देखूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मुझे वो उस कौन सा सीजन है? सेकंड सीजन था आई थिंक सो, ये थर्ड आएगा। एंड मेरे को था कि मुझे उस वॉच पे नहीं रहना जो बाकी लोग रह रहे हैं कि अब क्या होगा अब क्या होगा, अच्छा इससे बेटर है मैं लास्ट एपिसोड ही ना देखूं और सीधा 22 सीजन, बट मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाई कि क्या होगा क्या होगा। बट नाउ अब मैं उन लोगों के ग्रुप में ही हूँ कि व्हाट वाज दैट, कि ये क्यों करा, मतलब इतनी सारी चीजें दिखा दी है कि नेक्स्ट सीजन में क्या होगा। मतलब उस एपिसोड में और कुछ नहीं करा उन्होंने, 1 घंटे के एपिसोड में यही बताया कि इसकी स्टोरी और सब कुछ क्लाइमैक्स पे छोड़ा है। और अब 2 साल बाद सीजन आएगा। बहुत ही वियर्ड है ये, पर मैंने अभी तक देखा नहीं है। Oh guys, I'm watching King the Land. King the Land. So cute. I want to
talk about it for a minute, guys. It's so cute and मतलब मुझे इतनी feel good vibes आ रही turning थी. into K-drama girl. या मुझे एक बॉयज ओवर फ्लावर्स ना, हाँ. वो मैंने 2-3 बार देखा है एंड आई थिंक मैंने एक और के ड्रामा देखा था. उसके बाद somehow I changed. Business proposal. Oh yes, I love that too. एंड उसके बाद मैं अब ये देख रही हूँ. बीच में मैंने एक और स्टार्ट करा था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसके बाद मैं देख रही हूँ. सो क्यूट. पता नहीं, डू यू थिंक ऐसा होता है या इट्स जस्ट इन द मूवीज कि ओ द गाय ही मैडली फॉल्स इन लव एंड उसके लिए मतलब ही इज ओपनिंग द डोर, गेटिंग अ गिफ्ट्स एंड ट्रीटिंग अस सो नाइसली एंड डिनर डेट्स पे लेके जा रहा है. मतलब उसके लिए थोड़ा सा ऐसे चेंज भी हो रहा है. जैसे वो स्पॉइलर तो नहीं है कोई इसमें, ही बिलोंग्स टू अ फिल्दी रिच फैमिली. वो उसके होटल में शी इज वर्किंग, दिस गर्ल इज वर्किंग. वो उसको लेके जाती है कि नहीं मेरी बर्थडे ट्रीट है, सो मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ लेके जाऊंगी, वहीं जाना होगा. तो वो उसको लेके जाती है वहाँ पर. वो उससे पहले उसको ट्रीट दे चुका होता है एक फैंसी रेस्टोरेंट में, ठीक है. वो बोलती है कि मैं आई एम रिटर्निंग द फेवर. तो उसको लेके जाती है एंड वो बोल रहा है यहाँ पर वेट भी करना पड़ता है कि ऑब्वियसली वो फिल्दी रिच है तो उसको कहीं भी वेट नहीं करना पड़ता होगा. तो बोलती और वो इतनी कॉन्फिडेंट. मैं बोल रही हूँ इससे मुझे लेसन्स लेने चाहिए सच में. एवरी गर्ल शुड टेक लेसन्स. शी स्टूड हर ग्राउंड. शी इज लाइक इफ यू डोंट वांट टू वेट वी कैन गो. मतलब वो डेट वो करने के लिए कि ठीक है कहीं और चलेंगे या नहीं करेंगे वो. मतलब मैं यही हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर. मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ या मेरा ये लाइफ है, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर. ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम आर चेंजिंग फॉर ईच अदर इन अ वेरी स्वीट वे, बट स्टिल. एंड वो उसको वो कर रहा है, वो वहाँ बैठ भी रहा है उसके लिए, बोल रहा है ये क्या हो रहा है. मतलब वो This is K-drama. सिस्सी आप कोई भी देख लो यही ऐसा K-drama होता है है. guys, सच्ची में बता दो ऐसा होता है या ये सब सिर्फ मूवीज में होता है और ये सब पागल बनाते ये हैं. सब सिर्फ K-drama में होता है. होगा गाइस, होगा. बट मैं चाहती अगर हूँ हम हैं कृतिका- ऐसे तो फिर हमारे जैसा कोई और भी तो होगा ना इस दुनिया में, है That's ना? true. हाँ. मिलेगा मिलेगा. आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है. गुड पाथ पे जा रहे हो. पहले कृतिका हो जाए जैसे वो टू ओल्ड टू लव ये वाले. Yeah, मैं भी उसमें थी तो मैं change कर रही हूँ. एग्जैक्टली. बट मैं बोल रही हूँ आई रियली वांट यू टू स्टार्ट वाचिंग के ड्रामा इन कोरियन लैंग्वेज बिकॉज दैट्स हाउ यू वॉच के ड्रामा, नॉट इन हिंदी लैंग्वेज. मुझे किसी और ने भी बोला था ये, बट गाइस बताया नहीं है ना शायद. मैंने लेसिक करवा रखा है और मैंने वो नहीं बताया तूने. मैंने नहीं बताया गाइस. मैंने लेसिक कराया था ऑलमोस्ट 10 years बैक. या और मैंने फोन पे और वैसे भी जो भी प्रिकॉशंस वो देते हैं मैंने नहीं लिए क्लियरली, सो आई कांट सी प्रॉपर्ली आल्सो नाउ. तो मुझे वो इतना स्ट्रेसफुल लगता है वो पढ़ के और वो देखना, वो इमोशन मैच करना. लगता है बस, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट ना तो बहुत इजी लगता है. मतलब नाउ आई कांट वॉच के ड्रामा विदाउट कोरियन लैंग्वेज एंड सबटाइटल. बट गाइस ही इज सो क्यूट, शी इज सो क्यूट. मेरे को पता है ऑब्वियसली क्या ही होगा एंड में मिल जाएंगे वो दोनों, बट वो जो तो क्यूट स्टोरी उनकी जैसी वो हो रही है ना, आई लव इट. मुझे स्पेशली वो मजा आ रहा है अब देखने में सीरीज जिसमें एक लड़की को इतना अच्छा रोल दिया जाता है, दिखाया जाता है शी इज कॉन्फिडेंट, शी नोज हु शी इज रादर देन मुझे नहीं पता जो तुम बोलोगे मैं कर लूंगी ये वो. लाइक इट्स सच अ गुड थिंग हाउ दे चेंजिंग थिंग्स. एंड वो इतनी नाइव है वैसे एंड इतनी सॉफ्ट स्पोकन सी है, बट वो शी टेक्स अ स्टैंड फॉर herself. बड़ी क्यूटी है वो उसमें. एंड इवन द वो फ्रेंड वाला ग्रुप भी है लाइक वो धीरे धीरे जो बाद में बनता है ना. नहीं पहले वाला. अच्छा पहले वो थ्री गर्ल्स. वो भी बहुत है. बट मैं देखो बोल रही थी रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में बोला है कि मुझे ये लगता है इन फ्यूचर आई बी इन डेट बिकॉज ऑफ फुलफिलिंग माई सन्स विशेस. लाइक उसके इतने खर्चे हैं कि मुझे लगता है मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे. मजाक पे बोला होगा ना. नहीं एक्चुअल में उसके हैं. मतलब बहुत स्पॉइल्ड है वो, बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड कि व्हेन ही गोज फॉर अ डेट ही बुक्स द 5-star होटल, पूरा 5-star होटल, तब तक वो डेट पे नहीं जाएगा. एंड उसके इतने ज्यादा खर्चे. उसने बहुत सीरियसली बोला है कि आई थिंक my money won't be enough for my child to like fulfill his wishes. उसकी fulfill करते करते मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे. He said that. बहुत ज्यादा पता है. Imagine. मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट करके रखूंगी, बोलूंगी थोड़ी सी विशेस पूरी होंगी बट जैसे हमें हमारे मॉम डैड ने बड़ा करा है यार, दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ना. मुझे ऐसा लगता है वो सब अगर मॉम डैड ने नहीं करा होता, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हमें नहीं पसंद होती है अपने पेरेंट्स की, कैसे क्यों करा ऐसे क्यों करा, बट दिस आई लव. दैट्स व्हाई दीक्षा एंड आई स्टार्टेड अर्निंग अर्ली बिकॉज़ पता था जो करना है खुद करना है, अपना फ्यूचर खुद बनाना है. हमारे मम्मी पापा ने बहुत ज्यादा एक्सटेंड पे कर दिया था. इतना नहीं करेंगे हम अपने बच्चों के साथ. मीडियम रखेंगे. थोड़ा सा रखेंगे बट या बट आई हैव बीन एंजॉयिंग द किंग द लैंड. एंड मेरे को इतने टाइम बाद आई एम फीलिंग, मैंने अभी मुझे पता है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दोनों चीजें. थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आई एम टू ओवरवेल्म्ड बट मैंने हैप्पी ओवरवेल्म्ड बोला था. आई एम जस्ट फीलिंग माई सेल्फ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आई think I can't share what I've gone through behind the scenes because I don't wanna, and I think some things should be kept private. Like I'm enjoying watching vlogs and मतलब इतनी चीजें जो मैं अपने fun leisure के लिए करती थी मैंने सब करनी बंद कर दी थी. मैं एक robot की तरह चल रही थी and I think I'm just finding that happiness again. I'm taking care of myself, my skin, my body, watching things that I love, spending time with my loved ones and my friends and just धीरे धीरे. I met a friend a few days back and she told me, Kritika, now that this thing is not in your life, मतलब this scenario, I can see a change in you and I think you should keep this going. And I was like,
नाइस Nice. Even I'm feeling myself, bro. तूने पहले टच आउट कर लिया अपनी Touch wood, नजर ही touch wood, अपने आप को touch wood. लगा देती है Guys, सब करो मेरे साथ, रुको रुको, सब बोलो 1 2 3 टच वुड। कृतिका खुश रहे हमेशा। सब साथ में मैनिफेस्ट करेंगे, मैं भी करूंगी आपके लिए guys। oh god Yeah, so Yeah. that's what's happening. Oh, guys, before we end the podcast, we're gonna watch. I was so excited for this. And मैंने रिमाइंडर सेट कर रखा था कॉलिन हूवर फैंस जिनको भी अगर बुक्स पढ़ी हैं उन्होंने, मैंने स्नैपचैट पे भी बहुत बार पोस्ट करा। दीक्षा को भी मैंने 2 बुक्स रेकमेंड कर, दोनों पढ़ी थी ना तूने? नहीं it ends with अगली us. लव भी तो पढ़ी थी, पायलट नहीं वाली। पढ़ी अगली लव तो मेरे को पढ़ाई थी बट सुती ले गई थी हाँ, सो दीक्षा ने इट एंड्स विद अस पढ़ी थी, मुझसे पहले पढ़ ली थी, आई थिंक तूने फिनिश कर दी थी, एंड मैंने पढ़ी थी एंड आई क्राइड अ लॉट आफ्टर दैट बुक एंड इट वाज सो मेरे इमोशनल। को नाइटमेयर्स आए थे उस बुक के बाद लिटरली बोला था। नाइटमेयर्स कि मेरे को 1 वीक लगा था टू गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ आई डोंट नो व्हाई नाइटमेयर्स आए थे बिकॉज उसका सिनेरियो डायनामिक ऐसे बिल्कुल आप टू मच इनटू हो जाते हो ना वंस यू रीडिंग अ बुक दैट यू स्टार्ट फीलिंग एवरीथिंग तो वो बहुत ज्यादा हो गया था या मैंने एक्चुअली ये एंड और जो भी ट्विस्ट आए थे उसमें वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे बुक में जो आए थे, बट टू इमोशनल एंड आई थिंक द बेस्ट फ्रेज फ्रॉम दैट बुक इज कीप स्विमिंग। मुझे ऐसा लगता है हर चीज आपको एक राइट टाइम पे मिलती है। वो फ्रेज मुझे उस टाइम पे मिला था जब आई नीडेड इट द मोस्ट एंड मुझे स्नैपचैट पे लोग भेजते थे कृतिका मेरे को रोना क्या आ जाता है यार, छोटी सी बात हो। कृतिका कीप स्विमिंग आई थिंक जब मैं बुक पढ़ रही थी तब आया था एंड वी आर गोना वॉच दैट टुमारो। एंड सिसी हम क्यों रो रही है तू पता नहीं गाइस, आई थिंक इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ सून। हम कल वो मूवी देखने जा रहे हैं, वी गोइंग टू वॉच दैट मूवी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मतलब कृतिका को बोला हम 10 PM का शो बुक कर रही हो, कहती ओ मैंने रिमाइंडर लगाया था, मैंने कहा आ गई है हम शो बुक कर रहे हैं। आई सैक्रिफाइस 2-3 hours of my Friday night birthday party which I'm going to go after that birthday party में जा रही है तू? हाँ, so I'll be going to that after that। और गाइस हमें सीट्स मिल नहीं रही थी, हम सेकंड रो में बैठ के देख रहे हैं। बिल्कुल बैठे और हमारे आगे कोई सीट नहीं है तो बेसिकली हम फर्स्ट पे ही है। बट आई एम एक्साइटेड। बट वो हॉल बहुत छोटा है, पता 4-5 rows है। ओह, हाँ but I'm excited to watch Yeah. it. And I think this is one movie that इतनी excited नहीं होती किसी भी मूवी के लिए। मैंने बुक पढ़ रखी है तो मैं और excited थी इसके लिए। बेस्ट ये ब्लेक लाइवली I love her and अभी पता है it's so cute। अभी उसके Deadpool. प्रीमियर्स पे हाँ वो जा रही है उसके साथ सपोर्ट करिए रेड कार्पेट पे एंड नाउ अभी कल आज या मैंने वीडियो देखी है वो रेड कार्पेट पे खड़ा है एंड पीछे से आई उसने स्पैंक करा उसको और उसने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं और नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं। मुझे बड़ा मजा आता है कमेंट में, नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं ही इज सो श्योर कि उसी ने करा है, वो करती रहती होगी वो एंड आई एम लाइक यार दिस इज द डायनामिक, दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड लाइक सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव अ बेस्ट फ्रेंड इन योर पार्टनर। True that. Their relationship is very cute. Yeah. Very cute. And वो premiere भी जा रही थी Deadpool के and she was like उससे लिखा था I'm going for a Deadpool premiere but this is what Lily Bloom would wear. But they are so cute together. And मैं तुझे एक रील दिखाऊंगी अभी, it's so funny. रायन रेनल्ड्स एटलस का इंटरव्यू ले रहा है जो उसमें एटलस बना है हाँ एंड उसको बोल रहा है ये फोटो दिखा के उन्होंने कोई शूट करा होगा या आई डोंट नो प्रीमियर पे कोई फोटो ली होगी तो वो दिखा के कह रहा है और वो ऐसे खड़े हुए हैं और एटलस की बैक साइड इज हाँ. विजिबल तो उसने वो दिखाया व्हाट्स दिस, आप मेरी वाइफ को क्या बुलाते हो, यू कॉल हिम मिसेस रेनल्ड्स, इज लाइक yeah I don't have a nickname for her and then वो flip करके फोटो दिखा रहा है जिसमें ब्लेक लाइव को एडिट आउट कर दिया AI से, उसमें बोलता है उसके बम दिखा के कि is it natural, is this natural what you do, मतलब it's such a funny video, मैं तुझे दिखाऊंगी obviously I'm not able to explain it properly but Ryan Reynolds वैसे भी उसकी टाइमिंग इतनी अच्छी है the way he cracks jokes, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है और वो उसका इंटरव्यू मतलब मार्केटिंग देख कितनी सही है कि वो उसका इंटरव्यू ले रहा है एंड लोगों को कितना इंटरेस्ट होगा ना एज अ पर्सन, मुझे कितना इंटरेस्ट था कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि तूने मेरी वाइफ के साथ क्या करा था मूवी में, कौन सा लाइक सीन्स वगैरह ये सब डिस्कस कर रहा होगा और वो उसी एंगल में लेके गया उसको। बट सच अ क्यूट वीडियो, आई विल कीप इट इन द लिंक, मजा आएगा, आई कीप इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मूवी या excited I hope for you it. don't cry. So that's it for today's episode. I hope you enjoyed our little chit chat. Little तो नहीं थी Yeah, very long chit guys, chat. but you guys wanted longer podcast so we are trying to do that. We're trying to do that, and very soon you will not see this backdrop because I personally hate it. We're going to change this background also. हमारे ऐसे seasons के साथ साथ हम भी change होते रहते हैं. So we're going to keep it very minimal now. Just this couch and mic and very cozy. Yes. यहाँ पे cushions रख देंगे. Yeah, it'll be a new setup. And मैं अभी last YouTube video पे ही comments पढ़ रही थी, मुझे बड़ा मजा आता है guys podcast के नीचे comments. पता नहीं मुझे there's a smile on my face. जब भी मैं comments पढ़ रही थी तो उसमें लिखा होता मेरा workout पता भी नहीं लगा मुझे खत्म करते हुए. हाँ, ये मैंने पढ़ा था. Cardio
buddy and love you guys and और उसमें most of the comments are like unpaid therapy, you guys are so positive. मुझे कभी ऐसे करते हुए लगता भी नहीं है that सेम कि है कोई ना? सुनना प्रेफर भी करेगा. yeah, but I'm just so grateful for all the comments, guys. Thank you that you guys enjoy the podcast and आप जब तक करते Thank रहोगे you, guys. तब तक हम करते रहेंगे. हम 90s में भी ऐसे खांसी करते कर रहे होंगे. Hello guys, I just went to the dentist. He told me to change my teeth. God. But yes, guys, Yes. that'll be it for today. Hopefully you enjoyed the podcast. We shall see you in the next हम one. next podcast में Tens with Us का वो करेंगे, Review करेंगे. movie. Let's start reviewing movies. Yeah, है ना? we can do ठीक है. that. Yes. Proper 15 मिनट का रिव्यू. Okay guys, we're gonna क्या see. पता नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ बीच में शाहरुख खान बैठे हो. That's nice. मैं तो रोती Manifesting. मेरे को एक बार मिलवा दो, एक बार कोई ऐड आ जाए मेरे लिए, चाहे 1 month की ऐड हो, मैं फ्री में करूंगी. Guys, चलो हम दीक्षा के लिए साथ में manifest करेंगे ये चीज. But hopefully you enjoyed the podcast. We're gonna see you in the next one. Bye. Guys. What's up, sister?